नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे जितिया व्रत में सुनी जाने वाली जितिया व्रत की कथा। इस कथा को सुनने से आपके पुत्र की आयु लंबी होगी और भगवान जी मुतवाहन की कृपा आपके पुत्रों पर सदा ही बनी रहेगी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक मालिन रहती थी। उसका कोई संतान नहीं था। मालिन जब गांव वालों को फूल देने जाती तो उसके हाथों से कोई भी फूल नहीं लेता। सब उसको ताना मारते कि यह तो पापीन है, इसका तो कोई संतान नहीं है, बाज कहीं की फूल देने आ जाती है। मालिन सब लोगों की ताना सुनकर परेशान हो जाती है। एक दिन मालिन बगीचे में फूल तोड़ने गई। वहाँ पर नदी किनारे कुछ औरतों को जितिया व्रत करते देखी और जी मुतवाहन की कथा सुनते सुनी। मालिन ने उन औरतों को जितिया व्रत करते देख उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगी कि अगर आज मेरा भी पुत्र होता तो मैं जितिया का व्रत करती, जीवित वाहन की कथा कहानी सुनती। यह सोचकर उसे बहुत दुख हुआ और वह जंगल में आ गई। जंगल में आकर और बैठकर खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और जी मुतवाहन से प्रार्थना करने लगी कि हे जी मुतवाहन, आप मुझे एक पुत्र दे दीजिए। आप मुझे एक पुत्र दे देंगे तो मैं भी जितिया का व्रत करूँगी और फिर गांव वाले मुझे ताना भी नहीं मारेंगे और मैं जब फूल बेचने जाऊंगी तो सारे गांव वाले मेरे ही हाथों से फूल लेंगे और मुझे कोई पापीन या बाजिन नहीं कहेगा। यही कहकर मालिन खूब ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसकी करुणा भरी विलाप सुनकर जी मुतवाहन प्रकट हो गए। जी मुतवाहन मालिन को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। लेकिन मालिन को इस बात की पता नहीं थी कि जी मुतवाहन आकर और उसे आशीर्वाद देकर चले गए। मालिन तो बस रोए ही जा रही थी और जब रात हो गई, नदी किनारे से सारी औरतें चली गईं तो मालिन भी अपने घर आ गई। 9 महीने बाद मालिन को एक पुत्र के रूप में मेढक पैदा हुआ। मालिन मेढक को देखकर डर गई। ओ बोली, यह क्या हो गया? लेकिन था तो मालिन का बेटा ही, जिसको उसने 9 महीने अपनी कोख में पाला था। मेढक को देखकर मालिन को दया आ गई। मालिन ने अपने बेटे का नाम अभिमान रखा। कुछ दिनों बाद मेढक बड़ा हो गया। एक दिन नगर के राजा की बारात जा रही थी। उस बारातियों के साथ मेढक भी कूदते कूदते शादी में चला गया। जब शादी होने का समय आया तब पंडित जी ने सिंदूर दान करने को कहा। मेढक भी बारातियों के बीच में बैठा था। मेढक ने सुना तब तुरंत कूदकर दुल्हन के मांग में सिंदूर डाल दिया। सारे बाराती वाले भड़क गए। सब लोगों ने कहा, मारो मारो, इसको मारो। उसके बाद राजकुमारी बोली, नहीं, कोई इसको नहीं मारेगा। आज से यही मेरा पति है, मेरे भाग्य में यही है, यही मेरा पति है। यह बात सुनकर राजा गुस्सा हो गए और बोले, राजकुमारी की शादी एक मेढक से होगी, यह देखने से पहले मैं मर जाऊंगा। राजा ने राजकुमारी को डोली में बैठाकर मेढक के साथ विदा कर दिया और बोला, यहाँ कभी लौट कर मत आना। और कहारों से कहकर डोली मेढक के घर भिजवा दिया। तब
तब कहारों ने डोली लेकर और उसमें राजकुमारी को बैठाकर उस गांव में पता लगाकर चले गए जहां पर वह मेढक रहता था। गांव वालों ने बताया, यह मेढक मालिन के घर रहता है, यह उसी का बेटा है। मालिन अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। तभी कहारों ने डोली उसके द्वार पर उतारी। मालिन डोली देखकर हैरान हो गई। मालिन ने कहारों से पूछा, ये डोली यहाँ पर क्यों उतार रहे हो? कहारों ने बताया कि तुम्हारे घर का मेढक रानी से शादी कर लिया है, ये राजकुमारी यहीं पर रहेंगी। इतना कहकर कहारों ने डोली वहीं रख दी और वहाँ से चले गए। मालिन ने जब डोली में से दुल्हन को उतरते देखा तो मालिन ने राजकुमारी से पूछा कि आप यहाँ क्यों आई हैं और आपका शादी किसके साथ हुआ है? तब राजकुमारी ने बताया कि आपके बेटे के साथ मेरी शादी हुई है। तब मालिन बोली कि मेरा बेटा, पर मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। वह लड़की बोली, नहीं, आपका बेटा है और मैं उसी के साथ यहाँ पर रहूँगी। तब मालिन बोली कि मैं आपको नहीं रख सकती हूँ और आपके रहने के लिए तो मेरे पास घर भी नहीं है। आप तो एक राजकुमारी हैं, आप कैसे यहाँ पर रहेंगी? आप यहाँ से चले जाइए राजकुमारी जी। आप किसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएंगी? तब वह राजकुमारी ने कहा, जिससे मेरा विवाह हुआ है मैं उसी के साथ रहूँगी। तब मालिन बोली, वह तो एक मेढक है, अपनी सारी उम्र एक मेढक के साथ कैसे बिताएंगी? तब राजकुमारी बोली, यही मेरा भाग्य है। अब मालिन बेचारी क्या करे? राजकुमारी को घर में रहने दी। मेढक तो रोज़ सुबह सुबह घर से चला जाता और जब आधी रात बीत जाती तब वह अपने घर आता। इधर राजकुमारी घर का सारा काम कर देती, अपने सास को खाना खिला पिला कर सुला देती। रात को जब मेढक राजकुमारी के पास आता तो अपने शरीर पर से मेढक का छाल उतार कर खूंटी पर टांग देता और वह एक सुंदर राजकुमार बन जाता। उसके बाद राजा और रानी आपस में बातें करते समय बिताते। फिर सुबह होते ही मेढक का छाल पहनकर मेढक चला जाता। यही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन राजा रानी आपस में बातें कर रहे थे, तभी अचानक मालिन की नींद खुली और उसे किसी से बात करते हुए कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मालिन कुछ नहीं बोली और जाकर सो गई। जब सुबह हुआ तब मालिन ने राजकुमारी से पूछा, बहू तुम रात को किससे बातें कर रही थी? बहू बोली, मैं किसी से बातें नहीं कर रही थी माँ जी, मैं तो भगवान जी से बातें कर रही थी। मालिन बोली, नहीं बहू, वह भगवान जी नहीं थे, वह तो किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बहू बोली, नहीं माँ जी, मैं किसी से बातें नहीं कर रही थी। मालिन चुप हो गई और अपना काम करने लगी। कुछ दिनों बाद मेढक ने रानी को खूब पैसा देने लगा। रानी अपने घर को महल जैसा बनवा दिया। सारे गांव वाले देखकर हैरान रह गए। सब कहने लगे, मालिन के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? तो मालिन भी राजकुमारी के पास जाकर रोने लगी और पूछने लगी, बहू तुम बताओ, यह सब पैसा कहाँ से आ रहा है और तुम्हारे पास इतना ज़्यादा धन दौलत कैसे हो गया? हमारा इतना अच्छा घर कैसे बन गया? हम इतना धनवान कैसे हो गए? मालिन को रोते देख
बहू को दया आ गई। उसने मालिन को सारी बात बता दी। उसने कहा, माँ जी, आप जानना चाहती हैं मैं रात को किससे बात करती हूँ और आपका मेढक बेटा कहाँ है? मालिन बोली, पता नहीं, मेरा अभिमान कहाँ चला गया। बहू बोली, माँ जी, आज रात को आप खूब ज़्यादा आग जला दीजिएगा। आज रात को मैं आपके बेटे से मिला दूंगी। जब रात हुई तो मालिन ने आग जला दी। जब मेढक आया और अपना छाल उतार कर खूंटी में डाला तब बहू छाल ले जाकर आग में डाल दी और मालिन को राजकुमार से मिला दी। माँ अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो गई और वह बोली, बेटा, अगर तू इंसानी रूप में आ जाता है तो तू मुझसे दूर क्यों था? तू मेरे पास क्यों नहीं आकर रहता था और ये मेढक बनकर क्यों रहता था? तब वह लड़का बोला, माँ, मुझे जीमूत वाहन ने आशीर्वाद दिया था, पर सारे देवी देवता ने मुझे श्राप दिया था। उसी से मैं मेढक के योनि में चला गया था। आपने मुझे अकेले ही पैदा किया। मैं एक बिन बाप का बेटा हूँ, इसलिए मुझे मेढक की योनि मिली थी। लेकिन आपके जितिया के व्रत करने से जीमूत वाहन प्रसन्न हुए और मुझे 20 साल के बाद इंसानी रूप में सारे देवी देवता ने कर दिया और मैंने राजकुमारी से शादी करने के बाद यह इंसानी रूप धारण कर लिया है। तब माँ बोली कि बेटा, आज के बाद से तू कहीं नहीं जाएगा और हम सब एक साथ खुशी पूर्वक रहेंगे। मैं जितिया का व्रत करूँगी और जीमूत वाहन से तुम्हारी उम्र और आयु के लिए प्रार्थना करूँगी और जीमूत वाहन से कहूँगी कि मेरे पुत्र पर कोई संकट ना आए और मेरा पुत्र सदा मेरे साथ रहे। और उसके बाद माँ ने जितिया का व्रत किया, जीमित वाहन से आशीर्वाद लिया और खुशी पूर्वक अपने बेटे और बहू के साथ अपना राजपाट लेकर रहने लगी। तो बोलिए जीमूत वाहन की जय।